हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स न्यूज़ पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है न्यूज़पेपर में, वो सारी न्यूज़ हम लोग बस छोटी सी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज बहुत सारी अपडेट हैं, तो एक एक करके ही हम लोग सारी अपडेट को देखते हैं। जितनी भी अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है उन सारी अपडेट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक की जो परीक्षा तिथि है वो घोषित कर दी गई है। और सामान्य ज्ञान समसामयिकी घटनाएं और तार्किक के 2000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए आप सभी जो है चक्षु प्रकाशन की ये बुक आप ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप इस बुक को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें हर एक चीज बिल्कुल विस्तार से दी गई है। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिए गए हैं, आप इसकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो है व्याख्या सहित जो है हल भी दिया गया है, आंसर के साथ दिया गया है। तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट बुक है ये चक्षु प्रकाशन की बुक। आपको आपके आसपास की जो भी बुक स्टोर है वहां पर ये बुक आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से भी आप ले सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से भी जाकर चक्षु प्रकाशन की ये बेहतरीन बुक आप ले सकते हैं। तो समय ज्यादा नहीं बचा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप तुरंत परचेज कर लीजिए। करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो बाबू हैं, लिपिक हैं, उन सभी की भर्ती का जो फॉर्म है वो आज से भरा जाएगा। तो अगर आपकी योग्यता है तो आप भर सकते हो फॉर्म को। 632 पदों पर होनी है भर्ती। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। गैर शैक्षणिक का मतलब आपको पता है कि जो शिक्षा के क्षेत्र से नहीं जुड़े होते हैं, हाँ, लेकिन जो वहाँ पर बाबू होते हैं, लिपिक होते हैं, उनकी भर्ती होनी है। 24 सितंबर से आवेदन होने जा रही है इसमें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काफी समय से कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। शुक्रवार को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन जल्दी शिक्षक भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी करने जा रहा है। पिछले दिनों हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में कर्मचारी भर्ती पर अंतिम मुहर लगाई गई थी। कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के 632 पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी दी है। इनमें ग्रुप ए के 32, ग्रुप बी के 73 और ग्रुप सी के सर्वाधिक 527 पद शामिल हैं। तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो भी आपकी चीज़ें हैं, बाबुओं की, लिपिकों की भर्ती के बारे में बताया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ इसकी जो शिक्षक भर्ती भी जल्दी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आने वाली है, जो कि एक बड़ी शिक्षक भर्ती होगी। तो उसके लिए भी आप सभी लोग जो हैं रेडी रहें, ताकि अगर आपकी योग्यता हो तो आप भी आवेदन कर सकें। उसके बाद बढ़ते हैं, अगली जो न्यूज है वो है डीएलएड शिक्षक छात्र, डीएलएड जो है अभ्यर्थी उनके लिए है। लिखा है प्रशिक्षित बेरोजगारों ने मांगी नई भर्ती में वरीयता। बेसिक शिक्षा की आने वाली नई शिक्षक भर्ती में डीएलएड प्रशिक्षितों ने वरीयता मांगी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पास डीएलएड प्रशिक्षितों का कहना है कि बीएड के समान उनकी भी अर्हता है, लेकिन बीएड प्रशिक्षितों की तरह उन्हें प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व खंड शिक्षा अधिकारी बीडीओ भर्ती में शामिल होने का अवसर नहीं मिलता है। बीएड प्रशिक्षितों को प्राइमरी की भर्ती में भी मौका मिलने लगा है। बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजे पत्र में शिक्षक छात्र अनुपात और शिक्षकों के रिक्त पदों में 15 सितंबर 2021 तक का आकलन शामिल कर वरीयता की मांग की है। जैसा कि आप देख पा रहे हो न्यूज में निकला हुआ है, और ये प्रयागराज यानी जो है दैनिक जागरण की ये न्यूज है, और इसमें निकला है कि डीएलएड प्रशिक्षकों ने ये मांग की है बेसिक शिक्षा विभाग में कि जो है हम लोगों को भी वरीयता दी जाए जो शिक्षक भर्ती आने वाली है। क्योंकि जो बीएड वाले छात्र होते हैं उनको जूनियर में मौका मिलता है, टीजीटी में मिलता है, साथ ही साथ ये बीडीओ में भी फॉर्म डाल सकते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, यानी बीएड के लिए बहुत से ऑप्शन खुल जाते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि मुझे जो शिक्षा जो है आ रही है भर्ती, उसमें हम लोगों को थोड़ी सी वरीयता दी जाए। ये सारी चीज यहाँ पर बताया गया। फिर लिखा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री को भेजे पत्र में प्रशिक्षित बेरोजगार पंकज मिश्रा, अभिषेक तिवारी, आलोक मिश्रा, शिवम कुमार ने बताया कि कोरोना काल के बाद परिषदीय विद्यालयों में छात्रों का नामांकन बढ़ा है। शिक्षक छात्र अनुपात और शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन करने के लिए गठित 3 सदस्यीय कमेटी से 15 सितंबर तक का आंकड़ा शामिल करने की मांग की गई है। 2019 के शुरुआत में 69,000 भर्ती विज्ञापन के बाद नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। तो ये चीज आप देखने को देख सकते हैं, ये प्रयागराज में आया है ये न्यूज। साथ ही साथ एक न्यूज और भी आ जाई है, अमर उजाला के न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगी, चाहे आपका लखनऊ संस्करण हो चाहे आपका प्रयागराज संस्करण हो, दोनों जगह पर ये न्यूज आज आपको न्यूज़पेपर में दिखेगी। इसमें लिखा है कि बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के 1.25 लाख पद खाली, और केंद्र ने खाली पदों को भरने के दिए निर्देश। शिक्षक छात्र अनुपात के पुनः निर्धारण को भी कहा है। ठीक है, इसमें लिखा है बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के
सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बेसिक शिक्षा परिषद के इन खाली पदों को भरने या शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार पदों का पुनः निर्धारण करने के लिए कहा है। साथ ही इसी अनुपात के आधार पर सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेन चीज आप देख लीजिए। यहाँ पर जो है बताया गया 73,711 पद सहायक अध्यापकों के खाली हैं, वहीं 52,317 पद जो हैं वो प्रधानाध्यापकों के खाली हैं। हालांकि ये जो भर्ती है ये यूपी के लिए नहीं है कि हाँ बेसिकली यूपी के लिए है, ये भारत सरकार द्वारा तो ये विभिन्न प्रदेश सरकारों के लिए दी गई है। साथ ही साथ जो आपकी यूपी में जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में बता दें कि जब कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी तब ये कह पाना सही होगा कि कितनी भर्तियां जो हैं होंगी यूपी में, कितनी सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि 52,317 जो हैं प्रधानाध्यापकों के भी पद रिक्त हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो जिम्मेदारी यहाँ पर भारत सरकार ने शिक्षकों के वेतन में केंद्रांश 2717 करोड़ 68,86,000, तो ये सारी जो ब्यौरा होती है। हालांकि कल हमने इसके लिए वीडियो भी बनाया था कल शाम को, क्योंकि एक नोटिस जो थी वो वायरल हो रही थी चारों तरफ पे, जहाँ पर लिखा था 73,711 पद होंगे, 52,317 पद जो है प्रधानाध्यापकों की होंगी। तो इसकी जो मीटिंग हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हुई थी वो जून में ही हुई थी, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो राज्य सरकार के लिए तो है ही है बेसिकली, लेकिन ये वो भर्ती नहीं है जो होने वाली है। मैं फिर बता देता हूं आपको, 73,711 पद जो है ये भर्ती नहीं अभी होगी, क्योंकि अभी ये नहीं डिफाइन है। उत्तर प्रदेश में जो कमेटी बनी उन्होंने अभी ये नहीं बताया कि कितने पदों पर भर्ती होनी है। जब वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे तो ये क्लियर होगा कि कितने पदों पर भर्ती होनी है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। हालांकि ये केंद्र सरकार ने कहा कि इतने पद जो हैं वो खाली हैं, और अगर इतने पद जो हैं खाली हैं तो आपको जो है जल्द से जल्द इसकी भर्ती करनी होगी। चलिए देखते हैं अगली अपडेट। चलिए अगली अपडेट अगर हम देखते हैं तो अगली अपडेट जो है वो छात्रवृत्ति को लेकर के है कि छात्रवृत्ति के आवेदन में सुधार का मौका। समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाली बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के डाटा में त्रुटि पाई गई है। शिक्षण संस्थानों के मास्टर डाटा में खामी मिली है। इसमें सुधार के लिए 27 सितंबर तक मौका दिया जाएगा। तो ये जो मास्टर डाटा होता है, जो विभिन्न कॉलेजों से जो मास्टर डाटा तैयार किया जाता है, तो उनमें जिनमें भी त्रुटि है उनको 27 सितंबर तक का मौका दिया गया है। साथ ही साथ एक न्यूज और निकल कर आई है एलटी ग्रेड नियुक्ति को लेकर के। लिखा है एलटी ग्रेड नियुक्ति के इंतजार में हो रहे ओवरएज। एलटी ग्रेड कला विषय के तमाम चयनित अभ्यर्थी 2 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता को लेकर विवाद था, जिस पर आयोग ने यूजीसी एवं एनसीटी से दिशा निर्देश मांगे थे। यूजीसी और एनसीटी ने इन अभ्यर्थियों के पक्ष में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि बीएफए बीबीए की डिग्री को बीएड के समकक्ष माना जाता है। इसके अभ्यर्थी सहायक अध्यापक कला विषय के लिए योग्य माने जाते हैं। इसके बावजूद चयनितों को नियुक्ति नहीं मिल रही है और वे ओवर एज हो रहे हैं। भाजपा नेता मोहनलाल लेला ने मांग की है कि इन अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति प्रदान की जाए। तो ये हो गई एलटी ग्रेड की न्यूज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम बात करते हैं सहायक शिक्षक भर्ती 2018। तो ये सहायक शिक्षक भर्ती 2018 में 6 प्रश्नों पर आपत्तियां थी, जिनके ये बताया गया था कि आपके आंसर जो है गलत हैं या ऑप्शन उसके सही नहीं है। और इसको लेकर के जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके लिए जो है याचिका पड़ी थी, और उस याचिका को जो है यहाँ पर मद्देनजर देखते हुए अब एक नंबर इन सभी लोगों को एक कॉमन अंक दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों के सही उत्तर को लेकर दाखिल अपील पर अभ्यर्थियों को आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने एक प्रश्न के उत्तर को गलत मानते हुए उसका 1 अंक उन अभ्यर्थियों को देने का निर्देश दिया है जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है और जिनके 1 ही अंक कम पड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने इसके लिए याचिका दायर की थी और याची बने थे और कहीं ना कहीं उनके 1 नंबर जो है कट ऑफ से कम हो रहे थे, तो उनको जो है ये 1 नंबर दे दिया गया है। और ये भी कहा गया कि जो छात्र चयनित हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वो जैसे जॉब कर रहे हैं वो ऐसे ही करेंगे, वैसे ही पढ़ाएंगे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं साथ में अगर हम बताएं तो वीडियो भर्ती को लेकर के एक न्यूज है कि वीडियो भर्ती पूरक सूची के अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में दी जाएगी नियुक्ति। हाई कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की पूरक सूची में शामिल अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में नियुक्ति देने का प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास लखनऊ को आदेश दिया है। यह अभ्यर्थी 2016 की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में शामिल थे। इनके नाम 26 जून 2020 को आयोग द्वारा जारी पूरक चयन सूची में शामिल है। कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि आयोग को ये परिणाम घोषित करने के लिए पूरक परिणाम घोषित करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 3133 विज्ञापित पदों में से 2947 के परिणाम घोषित किए और इनमें से 116 पदों के परिणाम
सत्यापन लंबित होने के कारण रोक दिए गए। बाद में इन्हीं 116 पदों के परिणाम जारी किए गए 26 जून की 18। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं क्या चीज़ें हैं। और इसमें और भी लिखी है कि आयोग ने 2013 की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती निकाली थी। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के बाद 18 जुलाई को 2947 पदों के परिणाम घोषित किए गए और दस्तावेज सत्यापन आदि लंबित होने के कारण 116 पदों के परिणाम रोक दिए गए थे। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो। हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिस्टम है आपका, आपको 4 हफ्तों के अंदर इसको कंप्लीट कर देना है। वहीं पर हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर के। तो सारी अपडेट हो चुकी हैं और अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो, जितनी भी आज की अपडेट थी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इससे बेहतरीन आपको ट्रस्टेड चैनल कहीं मिलेगा नहीं। तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।